कार्तिक शुक्ल पक्ष में, कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक कथा सुननी चाहिए, 9 दिन तक ये राम कथा। फिर दूसरी बार कथा कब सुनना चाहिए? माघ महीने में। माघ महीने में कौन कथा सुना है? जैसे ही सनकादिक ऋषि ने पूछा, अरे देव ऋषि बताओ कि माघ महीने में किसने सुना? तो नारद ने कहा, अरे सनकादिक ऋषियों, माघ महीने में राजा सुमति और उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती, ये दोनों माघ महीने में रामायण का पाठ कर रहे थे। अपने घर में ही माघ महीने में रामायण का पाठ कर रहे थे। माघ महीने में रामायण का पाठ करना चाहिए, विशेष फल मिलता है रामायण का पाठ करने से। 1 महीने में रामायण का पाठ हो, 1 महीने तक लगातार रामायण का पाठ करें। और जब रामायण का पाठ करेंगे तो हमारे जीवन में जो राम के आदर्श हैं वो आदर्श हमारे घर में पड़ेंगे, हमारे जीवन में आएंगे, हमारे लड़के बच्चे में आएंगे। रामायण क्या सिखाती है? हमारा धर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण बताती हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारा क्या धर्म है, मनुष्य का क्या धर्म है। आज जैसे बताए, राजा सुमति और सत्यवती दोनों रामायण का पाठ करते थे। कुंभज ऋषि अपने संत मंडली के साथ पहुंच गए, और जैसे पहुंचे संत मंडली के साथ, तो राजा रानी दोनों बड़े श्रद्धा भाव के साथ रामायण का पाठ कर रहे थे। रामायण इतना सरल और इतना कठिन, संसार में रामायण से सरल कुछ नहीं और संसार में रामायण से कठिन कुछ नहीं। रामायण जो लोग स्कूल नहीं गए हैं वो रामायण की चौपाई बाँच लेते हैं, और बड़े बड़े विद्वान इस रामायण में झूल के आज तक अंत नहीं हो सका है। तुलसीदास जैसे इस धरती पर न हुआ है न होगा। आज उस रामायण की रचना किया तुलसीदास जी ने। राजा सुमति और सत्यवती दोनों बढ़िया रामायण का पाठ करते थे। माघ महीना था, कुंभज ऋषि पहुँचे हैं, और जैसे कुंभज ऋषि पहुँचे, राजा ने उठकर बढ़िया उनका सत्कार किया है, सम्मान किया। संतों ने देखा, अरे राजा कितने भक्ति भाव के साथ रामायण का पाठ कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। एक राजा होकर के, पूरे राज्य का राजा है, कितनी संपत्ति नहीं है, लेकिन वो भगवान की पूजा में लगा हुआ है, रामायण के पाठ में लगा हुआ है। आज थोड़ा सा किसी को मिल गया तो रामायण को देखने का फुर्सत नहीं है कि हम देख ले रामायण को। आज जैसे संतों ने देखा, इतना बड़ा राजा और बढ़िया श्रद्धा भाव के साथ रामायण का पाठ कर रहे, रामायण का वाचन कर रहे। संत ने पूछा, अरे आप लोग तो बढ़िया श्रद्धा भाव के साथ रामायण का पाठ करते हैं, और ये कब से तुम्हारे अंदर भाव जागृत हुए? धन्य है वो घर जहाँ पर रामायण का पाठ होता हो, धन्य है वो घर जहाँ पर वाल्मीकि के एक भी श्लोक का वाचन हो। हम न करें कुछ, श्लोकार्ध श्लोक पादम बा, एक श्लोक हो, आधा श्लोक हो, 1/4 श्लोक हो, 1 चौपाई हो, हमको रोजाना पाठ करना चाहिए। आज कुंभज ऋषि ने देखा, राजा से बातें शुरू हो गई, भगवान की कथाएं शुरू हो गई। राजा ने बताया, अरे महाराज हम उस जन्म में शूद्र थे। राजा ने अपने पूर्व जन्म की बात करना शुरू कर दिया। अरे महाराज हम उस जन्म में मातल नाम के शूद्र थे, और जो हमारी पत्नी थी सत्यवती, वो काली थी, जो मल्लाह की लड़की थी। राजा ने अपने पूर्व जन्म की बात बताना शुरू किया। महाराज हम पूर्व जन्म में मातल नाम के शूद्र थे, और हमारी पत्नी जो सत्यवती है ये काली नाम की, जो दाम्भिक कहते हैं। मल्लाह को क्या कहते हैं? दाम्भिक भी कहते हैं। ऐसे दाम्भिक की कन्या थी, इसका नाम था काली। संत ने पूछा, अरे आप लोग उस जमाने में शूद्र थे उस जन्म में, और आपको ये ज्ञान है कि हम शूद्र थे? कहा, हाँ महाराज, ये भगवान की कृपा, ये राम जी की कृपा है कि हमको उस जन्म का याद है।
तो कहा कि राजा कैसे हो गए? संतों ने कहा, जैसे राजा से पूछा तो राजा ने कहा, महाराज हम शूद्र थे, चोरी चमारी में लगे थे, दूसरे का धन हड़पना काम था हमारा, लड़ाई झगड़ा करना, हिंसा करना, ये काम था हमारा। और जब ये मैं करता था, परिवार वालों ने हमको छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया हम दूर हो गए, हिंसा करना शुरू कर दिए, जंगल में जा कर के घर बना लिए और ऐसे पत्थर जोड़ करके जंगल में रहना शुरू कर दिया। वहीं पर रहते थे, जो वन में मिलता था उसी को हम खा लेते थे। और कहा यही हमारी दिनचर्या थी। लेकिन जो हमारी पत्नी सत्यवती हैं, ये निषाद की कन्या थी, ये भी अपने पति की हत्या कर दिया। और जब पति की हत्या कर दिया, इसके परिवार वालों ने हटा दिया, निकाल दिया। ये भी गलत कर्म के कारण ये कुरूप हो गई। व्यक्ति कुरूप कैसे होता है? जब गलत आचरण करना शुरू कर देता है तो उसका शरीर और ये सब घिना हो जाता है। अगर आचरण गलत हुआ, चाल गलत हुई, तो उसका शरीर गड़बड़ हो गया। उस कुरूप जिसको कहते कुरूप हो गया, वो भी कुरूप हो गई, निकाल दिया। वहाँ से ढूंढते ढूंढते आई और जैसे जंगल में आई तो वहाँ उनसे मुलाकात हो गई। और जैसे मुलाकात हुई, आज जब मुलाकात हुई, हमने उसके स्वीकार कर लिया, अपना लिया। और जब अपना लिया, हम दोनों वहीं पर पति पत्नी का संबंध बना करके रहने लगे। जब पति पत्नी का संबंध बना करके रहने लगे, जो भी वन में मिलता था उसी का हम लोग भोजन करते। एक दिन दूर से देखा, ऐसे घूमते घूमते गए तो वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई दिया। और जब वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई दिया, देखा कि बहुत संत वहाँ आए हुए हैं, वहाँ यज्ञ हो रहा है। हम लोग दूर ही बैठ गए और दूर से ही उस यज्ञ को देखने लगे। 9 दिन तक ये राम कथा चली वहाँ पर, 9 दिन तक यज्ञ चला। और जब यज्ञ 9 दिन तक चला, हम लोगों ने 9वें दिन जब भंडारा हुआ तो जा करके प्रसाद लिया। तो प्रसाद का ये प्रभाव हुआ कि हम लोग बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान का भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे और जब हमारा शरीर छूटा तो हम लोगों के लिए विमान आया, हम लोग जा करके दूसरे जन्म में राजा हो गए। आज अच्छे कर्म के कारण व्यक्ति अच्छे यौन में जन्म लेता है, अच्छे घर में जन्म लेता है, और खराब आचरण के कारण जा करके खराब यौन में जन्म हो जाता है, खराब घर में पहुंच जाता है, कुमार्गामी हो जाता है। आज भगवान की कथा से उनकी बुद्धि शुद्ध हुई, और जब बुद्धि शुद्ध हुई, दूसरे जन्म में राजा और रानी हुए दोनों। और वही राजा रानी आज बढ़िया राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा का वाचन कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं माघ महीने में। आज ये कथा नारद जी ने शनकादिक ऋषियों को बताया।